बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान को अमेरिका और इजराइल और बाकी के यूरोपियन देश मिलकर जितना ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ईरान एक्शन मोड में आता दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका ने ईरान के पास हिंद महासागर के अंदर एक टापू पर अपने B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात किया है ताकि मौका लगते ही ईरान और यमन पर हमला किया जा सके। मगर मैं आपको यह बताना भूल गया था कि ऐसा अमेरिका ने पहली बार नहीं किया है अपने इतिहास के अंदर, बल्कि ऐसा कई बार ईरान को डराने के लिए अमेरिका कर चुका है कि अगर ईरान बात नहीं मानेगा अमेरिका की तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ से डरने के बजाय ईरान और ज़्यादा एक्शन मोड में आ रहा है। पहले तो ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को अनवील किया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। उसके ठीक बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए कुड्स डे के मौके पर ईरान ने इराक, यमन और लेबनान के साथ मिलकर अपने पर्शियन गल्फ के इलाके में करीबन 3000 वेजल्स को उतार दिया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, यानी गाज़ा को और फ़लस्तीन को जो सपोर्ट किया जा रहा है वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा ईरान की IRGC के सीनियर कमांडर तंसगिरी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हम समुद्र को इजराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार है, चाहे हमसे कोई जमीन पर भिड़ना चाहे, हवा में भिड़ना चाहे या समुद्र के अंदर। रोज की तरह आप तमाम हजरात से यही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के साना के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा अल लुहैया, हुदैदा और अल जफ के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जिसमें अच्छा खासा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। यह भी एक तरह से यमन को सिर्फ डराने की कोशिश है। अच्छा, इजराइल की तरफ से एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है जिसमें इजराइल की मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये दावे किए हैं कि यमन के ऊपर इतने खतरनाक हमले होने के बावजूद भी ये पीछे इसलिए नहीं हट रहे हैं क्योंकि इनके पास भी ईरान जैसे ही खतरनाक लेवल के टनल्स मौजूद हैं। जैसे ईरान के पास मिसाइल सिटीज़ हैं वैसे ही इनके पास। अब अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन कितने भी हमले करता है वो ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं। जो मेन मामला है वो ज़मीन के नीचे है। अभी एक और अपडेट आती है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर से एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया यमन के अंदर ताकि उनके जो टनल्स के नीचे, टनल के अंदर जो उनकी मिसाइल्स वगैरह हैं उनको तबाह किया जा सके। ये वही बॉम्ब है जो गिराया गया था लेबनान के अंदर सैयद हसन नसरल्लाह को असैसिनेट करने के लिए। लेकिन दावे ये किए गए हैं, खबरें ये आ रही हैं कि यमन के जो टनल्स हैं उनके अंदर जाना तो दूर, जो उनका एंट्रेंस का रास्ता है बस उसी को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा सके, जिसको यमन ने हाथों हाथ ठीक भी कर लिया। मतलब अमेरिका की ये B-2 बॉम्बर का भोकाल फेल होता दिखाई दे रहा है यमन के अंदर, अभी ईरान पे तो पहुंचा ही नहीं है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि यमन की तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल की वजह से करीबन 20 लाख इजराइल के मासूम जानवर बिलों में घुसने को मजबूर हो गए। लेकिन मिसाइल के गिरने की कोई खबर नहीं है, मगर एक छोटे से एक्सप्लोजन की खबर है वेस्ट बैंक के यरूशलेम के इलाके में। उधर लेबनान के अंदर जुलानी पार्ट 2 जो सरकार है उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल को ना कर दिया है। दरअसल में अमेरिका ने एक ऑफर रखा था लेबनान की सरकार के पास कि अगर तुम चाहते हो कि इजराइल तुम्हारे देश पर हमला ना करे, मतलब आतंकी हमले ना करे, हरामीपन ना दिखाए, तो उनसे नॉर्मलाइजेशन कर लो, या तो उनको गोद में खिलाओ या फिर उनके हमले झेलो। अगर जवाब दोगे तो फिर पूरा इंटरनेशनल गैंग उठकर आएगा और तुम पर हमलावर हो जाएगा। ये इनकी शुरू से कहानी रही है। तो लेबनान की सरकार यानी नवाब सलाम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने मिलकर ये कहा है कि ना तो लेबनान की सरकार और ना ही लेबनान के लोग इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मगर दिल की बात मैं बताऊं, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए मरे जा रहे हैं, मगर जो सिविलियन है वहाँ के लेबनान के, उनकी वजह से पीछे हटने को मजबूर हैं। फिर इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दिया कि लेबनान के अंदर दोबारा से तुम हरामीपन दिखा सकते हो, और इजराइल ने वही किया। लेबनान के अंदर एक चलती हुई कार के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उन्होंने एक आदमी को मार डाला। कहा यह गया इजराइल की तरफ से कि वो हिजबुल्लाह का कोई कमांडर या लीडर था। चलो अगर था भी तो इजराइल और लेबनान के बीच में तो सीज फायर हो रखा है ना। अब ये सीज फायर के बीच में भी लेबनान के अंदर जब चाहे तब किसी पर भी हमले कर दे, मगर उधर से जवाब मिल जाएगा तो ये बन जाएंगे इनोसेंट सिविलियंस। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर अर्दोगान की तारीफ की थी और आज उनके पिछवाड़े पे लात मार दी है। दरअसल में तुर्की से अमेरिका जाकर पढ़ाई करने वाली तुर्की की एक स्टूडेंट को अमेरिका की पुलिस ने आतंकी स्टाइल में गिरफ्तार कर लिया। फिर दावे ये किए गए कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, यानी वापस तुर्की भेज दिया गया, उसकी डिग्री वगैरह और उसका वीज़ा वगैरह रद्द करके, क्योंकि उसने फ़लस्तीन के सपोर्ट में और इजराइल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे। अब अमेरिका एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर मजलूमों की आवाज़ उठाना या फिर इजराइल के ख़िलाफ़ बोलना एक सबसे बड़ा जुर्म है।
उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो तुर्की की तरफ से अब ये कहा गया है बैलेंस बनाने के लिए, अमेरिका कहीं नाराज़ ना हो जाए, कल ही तो तारीफ़ की थी कि हमारे जो खलीफा साहब हैं अर्दोआन साहब, वो यहूदी विरोधी और इस्लाम विरोधी दोनों ही बातों के खिलाफ हैं। मगर ट्रंप की सरकार जो हरामीपन कर रही है, फ्री स्पीच को कुचल रही है, अमेरिका की डेमोक्रेसी को एक तरफा बना रही है जैसे भारत में हो चुका है, इसके ऊपर बोलने की तुर्की के स्पोक्स पर्सन ने हिम्मत नहीं की। मतलब समझ रहे हो इसका? अर्दोगान और ट्रंप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डील तो हुई है कि तुम हमें सपोर्ट करना, हम तुम्हें करेंगे। अमेरिका के अंदर फ़लस्तीन के समर्थन में जो आवाज़ें उठ रही थी उनको बुरी तरीके से कुचलना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की ये हरकत उसी के ऊपर आने वाले वक्त में बैकफायर करेगी, क्योंकि जो इतनी ताकतवर सल्तनत अमेरिका ने तैयार की है, जो तरक्की की है, वो अकेले अपने दम पर नहीं की है। दुनिया भर से जहाँ भी वो देखता है कि इस देश के अंदर कोई अच्छा टैलेंट उभर रहा है, उसको तगड़ी रकम देकर, ज़्यादा पैसों का लालच देकर अपने देश में बुला लेता है। और हर कोई टैलेंट इसलिए हासिल करता है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? ताकि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। अमेरिका ऐसे बंदों को अपने देश में बुलाता है, अच्छा पे करता है और उससे तरक्की करता है। लेकिन उसी टैलेंट को, जो अभी उभरता हुआ टैलेंट है, अभी कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं, उनको अमेरिका ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। मतलब धीरे धीरे, अभी नहीं, 10 साल 15 साल बाद अमेरिका को इसके बुरे जो परिणाम होते हैं वो देखने को मिलेंगे। मगर इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।